हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार भारत के निवासियों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं अपना ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अक्टूबर 2022 में जाना था और 1 साल पूर्ण होने को है। तो क्या मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीखा, ये जानने के लिए आप ये वीडियो पे बने रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जब आना होता है किसी के जीवन में तभी आता है। मेरे भी जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो जो पॉपअप हुआ था वो डॉक्टर वंदना निरंजन सराफ मैम का था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने इतनी जल्दी एकदम से घर मैनिफेस्ट किया। मैं सच में बिल्कुल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती ही नहीं थी। नॉर्मली जो जीवन में कहा जाता है कि ऐसा करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, हम लोग उसको जानते हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक रूल भी है, ये मैंने उनके वीडियो से ही जाना। अब इस 1 साल की जर्नी में मैंने क्या चेंजेस देखे अपने लाइफ में, मैं वो आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यदि जान रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते होंगे और मैंने भी चेंज किया है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो क्या चेंज किया, तो सबसे ज़्यादा जो चेंज किया है वो विचारों के स्तर पे। मैंने जाना कि कैसे हम अपने विचारों के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने विचारों को अपने मुताबिक ही सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम सामान्य जीवन में होते हैं तो सिर्फ नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहती है, हमारा अपने विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। विचार हमें कंट्रोल करते हैं, हम विचारों को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है वो मेरा यही आया है कि मैंने अपने विचारों को डाइवर्ट करना सीख लिया है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे जीवन में ये प्लस माइनस चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू होते हैं। बाकी इसकी जो टेक्निक्स हैं वो तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसमें टेक्निक्स में अगर आप ज़्यादा ना भी जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि उसी से कंसिस्टेंसी बनती है। आप मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, इसके साथ ही रीडिंग, राइटिंग, ये सब तो करना ही करना है, क्योंकि इसी से आपकी जर्नी जो है वो अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इसके अलावा विज़न बोर्ड है, ये सच में काम करता है। ये तो मैंने अभी आपसे 1-2 अपनी स्टोरीज शेयर की है। अच्छा, दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ये चैनल एक्चुअली में मैंने शुरू तो किया था अपने पेट के लिए, क्योंकि पेट भी खुशी देते हैं, तो मैंने शुरू कर दिया था। और मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था कि मैं कुछ बात करूं इसके विषय में, या जो भी मुझे ज़िंदगी के विषय में नॉलेज है, लेकिन खुद का बताने का कोई हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो हिम्मत मुझे मैम ने दी, यानी अंजना मैम ने दी। जब उनसे मैं इंदौर में मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा, आप जो भी जानती हो आप उसको बताओ, और एक भी व्यक्ति अपनी लाइफ चेंज करता है तो बहुत है। मतलब सिर्फ उन्होंने एक व्यक्ति पे कह दिया, तो इसका मतलब ये है कि एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित होता है तो बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर सब लोग देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप आगे मैं जो भी मेरी नॉलेज है शेयर करूँगी। आप मेरा ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया कि थॉट्स पे अंतर आया, और थॉट को बदलते ही चीज़ें भी बदलती हैं। ये मैं देख रही हूँ, लगातार जीवन में परिवर्तन मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। जब आप अपने विचार के मालिक बन जाते हैं, तब आप सच में जो चाहते हो मिलता है। और अच्छा, जब मैम को देखा, वीडियोस देखे, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद तो मेरा जो विश्वास है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका है कि कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है जो पाई ना जा सके, जिसे पूरा ना किया जा सके। और कम से कम एटलीस्ट हम अपनी लाइफ तो सुधार ही सकते हैं। हम जो नेगेटिव जोन में पड़े रहते हैं उससे तो हम पॉजिटिव हो ही सकते हैं। छोटी चीज़ों से शुरुआत करके कर सकते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हाँ, आप पता चला कि थोड़ी देर पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव हो गए, नेगेटिव जोन में चले गए, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ ही अब अगर मैं शुरुआत करूं अपनी इस जर्नी की, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग में बताऊंगी कि मैंने अक्टूबर में जाना इसको। उसके बाद नवंबर तक मैं इस डॉक्टर वंदना निरंजन सराफ मैम को ही फॉलो करती रही। फिर मैंने कविता मैम को देखा, कविता मैम के वीडियोस लगातार देखने शुरू किए। उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई कि बताइए, वो एक गांव में थी और किस फुल शिद्दत से, एनर्जी से उन्होंने अपने ऊपर काम किया, और आज वो इतनी सक्सेसफुल लाइफ कोच है।
उनके मैंने वेबिनार भी लिए, 2 लिए। सच में उससे सबसे ज़्यादा तो हीलिंग मेरी जो पिछला नेगेटिव एक बैगेज थे मन में, दिमाग में, वो हुए। इसके साथ ही जो मेरी सोच थी मेडिटेशन को लेके, वो भी एक तो उन्होंने कहा आप कभी भी करिए, चाहे जब भी। तो शुरुआत तो मैंने आपको बताऊं जब भी मैं बैठी होती थी, हाँ, लेकिन शिद्दत से मन में अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का विचार था तो वो मैंने किया, कंटिन्यूअसली किया, इवन रात रात तक। और आज भी 11:30, 12, 1 बजे छत पे जा कर के ग्रैटिट्यूड देना, और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से ही मुझे सबसे ज़्यादा फीलिंग आई। क्योंकि जो चीज़ें हमें गिवन हैं उसे तो हम फॉर ग्रांटेड समझ के उसको कभी समझते ही नहीं है, तभी नई चीज़ आती ही नहीं। यूनिवर्स कहता है जो हमने दिया आप उसके लिए तो थैंकफुल हो नहीं रहे हो, तो नया क्या तुमको दें। जब आप थैंकफुल होने लगते हैं तभी आपके जीवन में मिरेकल्स होने शुरू होते हैं। तो ये तो बात रही कविता मैम की। उसके बाद मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे, ना देखे हों तो मैंने 2 प्लेलिस्ट बना दी हैं अपनी। एक डॉग की बना दी है, दूसरी मैंने बना दी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले में देख सकते हैं। मैं चाहती तो नया चैनल बना लेती, लेकिन मैंने कहा जब मैंने इसी चैनल से शुरू किया है तो मैं इसी में अपनी सारी बात रखूँगी। तो आप उसमें देखिए जो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, जो मैंने बताया हुआ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद जब मैंने अंजना रतौरिया मैम को फॉलो करना शुरू किया, फिर मैं उन्हें लगातार फॉलो करती रही। इसके अलावा भी 2-3 कोचेज़ हैं, उनको भी देखा, उनके भी वीडियोस जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। मैं सभी की ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आपको जो सिखाता है उसका ग्रेटफुल होना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जुड़ाव हुआ बाद में वो मेरा अंजना मैम से हुआ। और चूँकि मैंने उनका करोड़ों की बातें वेबिनार लिया, बस वहाँ से तो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ही चेंज होना शुरू हुआ। और उसके बाद ही जब उनका भारत सोने की चिड़िया मिशन शुरू हुआ तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद तो और ही कमाल होने लगा, क्योंकि भारत यानी मेरा देश, यानी जो भी भारत में रह रहे हैं या कोई भी अपने देश में रहता है उससे अपने कंट्री से प्यार होता है। तो वो चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा अंदर थी मन में, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया। इसके बाद ही अंजना मैम ने जो प्रोग्राम रखा था उसमें मैं गई, मैम से मिलना हुआ। सच में वो एनर्जी, वो उनका हक करना, वो तो मुझे अभी भी नहीं भूलता है। एनर्जी का तो बंडल है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में पूरे भारत को ही चूँकि सोने की चिड़िया बनाने का जो मिशन शुरू किया है उसका कारण यही है कि यदि एक एक व्यक्ति समृद्ध होगा तो सभी समृद्ध होंगे। समृद्धि का जो रास्ता है वो हम लोगों को वो बता रही हैं, कैसे क्या करना है, वो हम सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं और लगातार उनका साथ है। तो शायद सामान्य रूप से होते तो नेगेटिव जोन में फिर चले जाते, परंतु चूँकि उसमें जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी मिलती रहती है, वो सब हम लोग करते रहते हैं। इसके कारण हम जुड़े हुए हैं तो एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है। और सबसे ज़्यादा वही बात कि फेथ इतना बढ़ गया है इन चीज़ों पर, मैम पर, कि वो चीज़ मालूम है कि अगर करते रहेंगे, हम अच्छा करते रहेंगे तो अच्छा होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ये तो सब कुछ आपके ऊपर है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा है कि अपने थॉट्स पे कंट्रोलिंग आ गई। बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं अगर, तो अपने मन पर कंट्रोल आ गया है। इसलिए अंजना मैम की तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया और मैं बोल रही हूँ, अपने जो भी अनुभव हैं वो शेयर कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। जितना जितना जैसे जैसे नॉलेज होती जा रही है, जो भी पता चलता जा रहा है। वैसे तो मैं टीचर ऑलरेडी प्रोफेशनली भी हूँ, और इसके अलावा छोटा सा इतिहास मेरा ये है कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई जो चाहिए थी। तो एक जैसा होता ना, आप निराशा के कुंड में एकदम घुस जाना या निराश हो जाना ज़िंदगी से। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद मेरा जीवन सच में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है। एक सोच ही बदल गई है, और इसके साथ ही मुझे अब बोलने का मौका मिल रहा है। तो कम से कम जो मेरे विचार हैं वो तो मैं आप तक पहुंचा ही पा रही हूं। इससे आप लोगों को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने का और उस पर विश्वास आप जानते हैं जो एक क्या बिलीव है वो बढ़ेगा। ये उड़ रहे हैं क्योंकि इनका काम है उड़ना, उड़ना ही इनकी पहचान है। ठीक वैसे ही मनुष्य, उसका क्या काम है? उसका काम है इस दुनिया में हैप्पीनेस फैलाना, खुशियाँ बांटना, अच्छा जीवन जीना। हमको भी वही करना चाहिए।